नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है गारंटी की गरज। मध्य प्रदेश के चुनाव में गारंटी की भी गारंटी दी जा रही है। पहले कांग्रेस ने गारंटी देकर जनता को लुभाने की कोशिश की, तो अब बीजेपी इसमें जुटी है। भोपाल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बीजेपी की गारंटी का मतलब बताते हुए यह विश्वास दिलाया कि मोदी यानी हर गारंटी पूरे होने की गारंटी है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए, जिस पर अब सियासत भी तेज है। कांग्रेस बीजेपी की गारंटी पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि एमपी के चुनाव में अगर मोदी गारंटी का अर्थ समझाएं तो इसके मायने क्या हैं? क्या गारंटी देकर जनता को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि हर वादे को पूरा किया जाएगा? सवाल तो यह भी है कि आखिर जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले। ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान से बीजेपी की गारंटी का अर्थ समझाया। उन्होंने प्रदेश की जनता को गारंटी की भी गारंटी दी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ता महाकुंभ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है, जब बीजेपी गारंटी देती है, तो वो जमीन तक उतरती है। इस दौरान मोदी महिलाओं को भी साथ दिखे और उन्होंने महिला आरक्षण बिल को भी मोदी की गारंटी से जोड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी मोदी ने आरोपों के बाड़ों की बौछार कर दी। पीएम ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। वही सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस पर कई आरोप जड़े। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया। एक तरफ जहां कांग्रेस की गारंटी पर गदर मची है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर बीजेपी ने कोई गारंटी दी है तो वो मोदी की गारंटी है। यानी पीएम ने ये भी साफ कर दिया कि जो वादे प्रदेश सरकार कर रही है वो उनकी जानकारी में है। हालांकि मोदी की गारंटी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि बीजेपी कितनी भी गारंटी क्यों न करे, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है, इसलिए कांग्रेस ही वापसी करेगी। शहरी नक्सलाइट की संज्ञा देके कि रिमोट कंट्रोल उनके पास चलता है। आपके जो लोग हैं, आका, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जो भी हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो उनके पास है। मोदी जी, एक समय था जब देश का उद्योगपति, व्यावसायिक घराना प्रधानमंत्री के लिए काम करता था। ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे देश पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी भाई, जो उद्योगपतियों के लिए काम कर। मध्य प्रदेश के चुनाव में गारंटी की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस अपनी 11 गारंटी को लेकर जनता के बीच में है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कह दिया है कि गारंटी का मतलब है मोदी। यानी कुल मिलाकर जनता को विश्वास में लेने के लिए बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गारंटी में तब्दील कर रही है, तो कांग्रेस ये भरोसा दे रही है कि अगर उसकी वापसी हुई तो उसकी दी गई हर एक गारंटी जमीन पर उतरेगी। हालांकि अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता किसकी गारंटी पर भरोसा जताती है और किसकी गारंटी जीत की गारंटी में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2 सवाल है मेरे।
एक तो गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, आप भी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार की गारंटी पर अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए मोदी जी को डबल इंजन की तरह डबल गारंटी देना पड़ रही। दूसरा जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि आपकी सरकार यानी मोदी जी की सरकार तो उद्योगपतियों के रिमोट से चल रही है। व्यास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। व्यास जी बोलिए। जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ठीक है, मैं दोनों बातों के जवाब दे देता हूं। जैसे जिन्होंने कभी विकास की राजनीति ही ना की हो, विकास के बारे में क्या जानेंगे। दूसरा जो द्विअर्थी बातें हैं, राजस्थान में 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी जी को दे देते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन बिल्कुल कम भाव में अडानी जी को दे देते हैं। उसका रीजन ये है कि ये चाहते हैं वहां विकास हो, तो जहां इनकी सरकारें होती वहां पे सब माफ है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है वहां पर सब साफ है। दोनों चीजें। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तो पूर्व से करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं सशक्त बनाऊंगा महिलाओं को, बच्चों को, आदिवासियों को, जनजातियों को, हर उस समाज के व्यक्ति को मैं सशक्त बनाऊंगा। और सशक्तिकरण के रूप में कार्य करते हुए जन कल्याण योजनाएं जो चलाई है, जनधन खाते जो बनाए, आवास योजनाएं जो दी है, किसान सम्मान निधि जो दी है, उज्ज्वला योजना जो दी है, तो ये सब धरातल पर मौजूद है। दूसरा जो डबल इंजन की सरकार साथ में मिलकर कार्य कर रही है, उसके रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हम दोनों उस बात को सशक्त रूप से गारंटी के माध्यम से कह सकते हैं। तीसरी चीज है जो कांग्रेस ने, आप 2004 का स्टेटमेंट देखेंगे तो कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई को समाप्त कर देंगे अगर हमारी सरकार आती, अटल जी की सरकार के पूर्व में। तो जब ये सरकारें आई तो 100 दिन में महंगाई तो खत्म करना बहुत दूर की बात थी। जो डीजल था बहुत 32-33 रुपए में 72 रुपए में पहुंच गया। पेट्रोल 2014 तक आते आते डबल तिबल पे पहुंचा। गैस के भाव बहुत बढ़ गई। बनस्पत हमारी सरकार ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी, बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा है। तो ब्याज जी जो उदाहरण आपने गिना दिए वो क्या कम हो गए हैं? उस सरकार में महंगाई थी तो अब क्या कम हो गई? पेट्रोल डीजल के आपने भाव गिनाए हैं तो वो कम हो गए हैं क्या? बनस्पत मैंने कहा दोनों सरकारों का आप आकलन करेंगे तो दोनों सरकारों में कितने रेट्स बढ़े हैं, कितना विकास कार्य हुआ है, विकास की गति क्या रही है। एआईएम्स का निर्माण जो पूर्व में 50 सालों में हुआ था उसमें कितनी गति हुई है, एफटीओस के निर्माण में कितनी गति हुई है, आज प्रदेश में जितने घर बने उसमें कितनी गति हुई है, सड़कों के निर्माण में कितनी गति हुई है। तो उस गति को, विकास की गति को भी तो देखना पड़ेगा जो 50 सालों में थी, अक्षुण्ण थी, और आज की गति। दूसरी चीज है, कोरोना काल के समय आधे से ज्यादा देश औंधे मुंह गिरे। आज G20 देशों का आप बात करेंगे तो उनकी महंगाई दर हमसे अधिक है, उनकी विकास दर हमसे कम है। तो ये उपलब्धि अगर हासिल करी तो हमारी प्रदेश सरकार ने करी। दूसरी एक बात और बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंडिया टीवी के शो में नरेंद्र मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा था कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसको समझाना चाहिए। उनके एंकर के बार बार प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था जिस भाषा में समझता है। और आज अगर आप देख रहे हैं पटल पर तो पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है। हम पहले शिकायत करते थे यूएन में जाके कि पाकिस्तान परेशान कर रहा है, आज पाकिस्तान यूएन में जाके शिकायत कर रहा है कि भारत एलओसी लेने की तैयारी कर रहा है। धारा 370 को लेके हमने जो वादे किए थे वो पूरे करें, राम मंदिर को लेके जो वादे किए थे पूरे करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने निःशक्त रूप से जितने वादे करे, चाहे प्रधानमंत्री जी ने करे हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने करो, प्रदेश के विकास की बागडोर को अगर अग्रसर करा है, देश के विकास को अग्रसर करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ठीक है फिरोज जी, सुना क्या आपने? तब सुन लिया उनकी रामायण। अब मेरे सवाल भी सुन लीजिए। मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि आप ऑडियो से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल नहीं दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि अडानी छत्तीसगढ़ में जमीन देते हैं आप अडानी को, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान में देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप उनको साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में यदि काम करते हैं तो आपको लगता है कि मोदी सरकार उनके रिमोट से चल रही। दूसरा उन्होंने कहा महंगाई किस वजह से है, विकास दर देख लीजिए, यदि महंगाई है तो उसके आधार पर जीडीपी देख लीजिए। तीसरा उन्होंने कहा जो सवाल उठाया था मोदी जी ने, जिसका जवाब सज्जन सिंह वर्मा ने दिया था कि अरवन नक्सलियों के हाथ में है पूरी कांग्रेस, इस वजह से उसकी ये दुर्गति हो गई। इन तीनों सवाल के जवाब दीजिए। अब अडानी की बात कर लीजिए कि ना, हमारा कोई मुख्यमंत्री जो है अडानी का प्रॉपर्टी डीलर नहीं है।
आप तो साउथ वेल्स के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे थे, मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे ऑस्ट्रेलिया में, साथ में एसबीआई की जो चेयरमैन थी वो बैठे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के मुंशी हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अडानी को वहां की विंड एनर्जी का जो है ठेका दे दिया जाए, इसलिए हमने उनको ठेका दे दिया। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, मॉरिशस की जितनी भी शेल कंपनीज थी उनका पैसा अडानी के पास आया, वो कहां से आया, कैसे आया, ये समझा दीजिए मुझे। नंबर 4 बात, एसीसी सीमेंट है तो अडानी ने ले ली, बॉम्बे का एयरपोर्ट है तो अडानी ने ले लिया, ठीक है, अडानी को रेलवे दे दिया, जो चीज चाहिए आपको वो सब अडानी जी को दी जाती है, हम दो हमारे दो। और कांग्रेस ने अगर कोई चीज दी है तो हमने बिट लगवाई है, अगर उसमें कोई खराबी है, कमी है तो ठीक है। और मोदी जी इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी जी तो इस बात का जवाब दीजिए मोदी जी कि आपने हमारे 18 साल के मुख्यमंत्री की एक भी उपलब्धि क्यों नहीं गिनवाई? 10 लाख लोगों के आने का वायदा था, हजारों बसें लगाई, 50,000 लोग भी मुश्किल से आ नहीं पाए, क्या वजह थी? नंबर तीसरी बात जो है कि आपने एक भी शिवराज सरकार की उपलब्धि को नहीं गिनाया, क्या वजह थी कि आपने जो है शिवराज सरकार का नाम लेना भी ऊपरी, शिवराज जी का नाम लेना भी जो है, इससे जनता का क्या भला हो रहा है? मैं जो सवाल उसका जवाब तो दीजिए, फिर समय जाया हो जाएगा। दे तो दिया मैंने आपको। अब अर्बन नक्सल क्या होता है जरा पूछिए तो। अर्बन नक्सल वो होते हैं, नहीं अर्बन नक्सल जवाब भी आ रहा हूँ ब्याज जी, आ रहा हूँ, जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। अर्बन नक्सल वो होते हैं, ये अर्बन नक्सल क्या होता है वही तो हम पूछ रहे हैं। घोर आपत्ति इन्होंने कहा रामायण कर दी, अब आप हमको सिखाएंगे कि रामायण जी क्या होती? अरे आप नहीं जानते रामायण के बारे में भाई साहब, डॉक्टर लिख रहे हैं, पंडित जी आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ रामायण के बारे में। आप बहस करेंगे मुझसे? आप बहस करना चाहेंगे रामायण से, मेरे रामायण के बारे में? 2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाए तब भी आप कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो आप ये कहने के हकदार नहीं अगर आप उन लोगों का विरोध नहीं करते हैं। ब्याज जी आ जाने दीजिए पूरी बात, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, ये बताइए, आप तो ये बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप तो मुझे ये बताइए श्रीमान, आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, आप तो मुझे, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं दोनों। फिरोज जी, शिवराज जी ने भी कहा है कि पहले 2-3 घंटे बिजली आती थी, अब बिजली पर्याप्त मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने कितनी सड़कें बना दी, पहले बीमारू राज्य था और अब विकसित राज्य। मुद्दे पे आई प्लीज। बहुत अच्छी बात की, मोदी जी आए थे तो पूछ तो लेते भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है हमारी, कहाँ है? इससे पहले आए थे तो कहने लगे मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गारंटी देता है मोदी, ठीक है, वो अजीत पवार को साथ रख लिया उन्होंने, ठीक है। अरे भैया ऐसी गारंटी मोदी का, अजीत पवार को गारंटी देता है मोदी, यही कहा था ना उन्होंने, ठीक। हमारी स्मार्ट सिटी कहाँ है? अरे भैया हमारी स्मार्ट सिटी कहाँ है ये बताओ, भोपाल की स्मार्ट सिटी कहाँ है भोपाल की? फिरोज जी मुझे जवाब दे, राहुल गांधी जी किस पद पे थे 2008 में जब उसने चाइना के साथ में एमओयू साइन किया था? ठीक है, आप तो ये बता दीजिए मुझे। अरे आप चाइना इधर उधर की बात मत करो, अभी आप अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो ना, तो आप अपने प्रधानमंत्री, हमको स्मार्ट सिटी बताओ कहाँ है। आप 1997 के पहले का इतिहास उठाइए। कहा ना आज मोदी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी है, तो हम यही तो पूछ रहे हैं हमारी स्मार्ट सिटी कहाँ है भोपाल की? आप लोग चिल्ला रहे थे तो आप लोग तो सही होगा तब भी चिल्लाएंगे, चूंकि आपकी जो मन आक्रोश यात्रा, मुद्दे की बात नहीं करते बड़े भाई, आप मुद्दे की बात करते नहीं हो। चीज है, आपस में मन भेद के कारण कार्यकर्ता गाली गलौज तक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मुद्दे पे रहिए ना ब्याज जी प्लीज, मुद्दे पे रहिए। विकास पे बात हो रही है, गारंटी पे बात हो रही है, गारंटी दोनों दे रहे हैं। लौटूंगा मैं दोनों के पास। सूर्यकांत जी को दिखाइए। सूर्यकांत जी, गारंटी तो कांग्रेस भी दे रही है, गारंटी बीजेपी की राज्य सरकार भी दे रही है, शिवराज सरकार भी दे रही है, और अब मोदी जी भी गारंटी पर गारंटी दे गए। किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी जनता? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी गारंटी पर भरोसा करे, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से गारंटियां दी जा रही है, वादे किए जा रहे हैं और उन वादों पर अमल करने की गारंटियां दी जा रही है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं आज देश में जो सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है जिस पर जनता भरोसा करती है
वो चेहरा नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने गारंटी पर लोग ज्यादा इसलिए भरोसा करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में वादे किए थे, चाहे 370 का मामला रहा हो, चाहे 354 का मामला रहा हो, चाहे आपका अयोध्या में राम मंदिर का मामला रहा हो, जो तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को अगर हल किया गया है तो वो केंद्र की मोदी सरकार में किया गया है, तो उसकी वजह से निश्चित कहीं ना कहीं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी गारंटी ज्यादा है अन्य नेताओं की अपेक्षा। और चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी कोई गारंटी दे रहे हैं तो मुझे लगता है जनता, मतदाता उस गारंटी पर अन्य नेताओं की अपेक्षा ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि चुनावी वक्त है। और चुनावी वक्त में अगर वो अपने दल के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनका दायित्व बनता था कि वो अपनी बात जनता के बीच पहुंचाएं, अपने पार्टी की बात जनता के बीच पहुंचाएं और उसकी गारंटी दें। और वही उन्होंने किया है। चूंकि मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, सूर्यकांत जी पिछली बार की गारंटी भी तो बता दीजिए। आ रहा हूं मैं सूर्यकांत जी, आप ही के पास आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। फिरोज जी, आप ही के पास आऊंगा। जी सूर्यकांत जी, अपनी बात पूरी कीजिए। फिरोज जी कुछ कह रहे थे? फिरोज जी के पास ही जा रहा हूं आपके सवाल लेके। आपकी बात पूरी हो गई क्या? फिरोज जी वो कह रहे हैं मोदी पर जनता को भरोसा है, यदि मोदी गारंटी दे रहे हैं तो आपसे ज्यादा उन पर लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि जो एजेंडा था, जो उनके वादे थे, वो पूरे करते आए। आप गरीबी नहीं हटा पाए अभी तक। हाँ, सही बात है ना। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। मैं 500 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बन गई क्या? एक आध आपको याद हो तो बता दो आपके चैनल पे। सिलेंडर था जो फिरोज जी तो का सिलेंडर 100 रुपए का, 1200 रुपए का, ठीक है। जो डीजल था 50 रुपए था, वो हो गया 100 के पार। तो क्या है ये गारंटी है? मामा भी वो तो ये कह रहे थे कि आप तो शौचालय तक भी नहीं बनवा पाए, नहीं रोटी कपड़ा मकान में उलझा रहे लोगों को, गरीबों को गरीब बनाए रखे ताकि वोट बैंक साधा जा सके। अब बिल्कुल सही बात है कि ना। आप तो बताओ एक आध कौन सी योजना आपने गरीबों के लिए चलाई? प्रधानमंत्री आवास तो पूछ रहा हूं जवाब, मकान बनाने की, शौचालय की, वो कांग्रेस का है भैया। ये जुमलों का महाकुंभ था, ये ऐसे ही आते रहेंगे। सूर्यकांत जी तो कह रहे हैं जनता उनकी बात पर भरोसा करती है, यदि वो सब्सिडी छोड़ने का कहते हैं तो लाखों करोड़ लोग छोड़ देते हैं। कह रहा हूं कि एक आध स्मार्ट, अरे भाई मैं वही तो सूर्यकांत जी को बता रहा हूं, एक आध स्मार्ट सिटी बता दें तो मैं भी भरोसा करने लगूं कल से। मुझे एक आध कोई ऐसी चीज बता देना जो मोदी जी ने कहा था, पिछली बार ही कह के गए थे कि भ्रष्टाचार को मैं मिटाने की गारंटी देता हूं। 2 दिन पूरे हुए नहीं कि वो महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के सब केस बाहर करके सबको शपथ दिला दी। तो सूर्यकांत जी से वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे भी 2-3 चीज बता दो तो मैं भी कम से कम मोदी जी का समर्थन करने लगूं कल से। चलिए व्यास जी से पूछ लेते हैं, 2-4 गारंटी बता दीजिए कौन सी पूरी हो गई। एक आध स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। देखिए, ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, सर्टिफाइड तरीके से, वो आज प्रश्न कर रही है। ये 2012-13 अरे अब आज मजे मत लो भाई मेरे, कम से कम अब आज हास्य कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है ये। दूसरी चीज है कि इन्होंने जो कहा कि मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, अरे भैया 2008 में राहुल जी किस पद पे थे जब उन्होंने चाइना के साथ में एमओयू साइन करा था? जब कांग्रेस की सरकार आती तब पाकिस्तान क्यों प्रबल होता जाता था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जब भी देश हित की सरकार आती है, तब वो एक फुट पे आता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरी चीज, प्रदेश सरकार की बात आप करते हैं तो प्रदेश सरकार ने जो दिया है वो धरातल पर मौजूद है। 60,000 किलोमीटर की सड़कें आप छोड़ के गए थे मान्यवर, वो सड़कें आज 5 लाख किलोमीटर क्रॉस कर रही है। 2-3 घंटे बिजली, 4 घंटे बिजली, और खेतों में तो बिजली आती नहीं थी। रात को 2-2 बजे किसान जाता था मान्यवर, वहां आज 10-10 घंटे बिजली आ रही है। कृषि की स्थिति क्या थी? आज 42% के साथ में कृषि में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है, तिलहन में फर्स्ट पोजीशन पे है। दिखा रहे भैया, ये कहाँ के आंकड़े बोल रहे हो? आपका नीति आयोग तो ये कहता है ये 14वें नंबर का राज्य 17वें नंबर पे आ गया। आपको सिर्फ दिखते हैं तो राहुल जी दिखते हैं, जो प्रदेश में आकर झूठ बोलते हैं कि अगर 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ ना हुआ तो 10 दिन में सरकारें बदल दी जाएंगी।
1.5 वर्ष तक 36,500 करोड़ रुपए का बजट आप यूज ना कर पाए। ताकि भ्रष्टाचार करना था, सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर करना था। 18 माह तक प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से दूर रखा और सत्ता के लोलुप लोग पुनः सत्ता प्राप्ति के बाद 15 भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जिस भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने आपको सत्ता से दूर रखा था, आप पुनः उसी पर आ गए। दूसरी बात है, आप जो विकास की बात करते हैं, विकास की गति मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप 2003 में डीजल की रेट उठाइए और 2014 में उठाइए, 36 रुपए को आप 72 रुपए ले गए। आप गारंटी देके आए थे कि 100 दिन में हम गरीबी, 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, समय नहीं, जवाब ले लीजिए। व्यास जी वो कह रहे हैं हमारी गारंटी पर इसलिए भरोसा होता है क्योंकि आप सड़कें कैसी छोड़ के गए थे, हमने 5 लाख किलोमीटर बना दिए। बिजली की हालत आप क्या छोड़ के गए थे, हमने उसको किस स्तर पर पहुंचा दिया, इसलिए भरोसा है लोगों को। उनकी गारंटी पे भरोसा है, आपकी पे नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब वो उनकी भाषण पूरा हो गया उनका, ठीक है, वो तो रट के आए। अब ये बताओ आप, कौन सी ऐसी सड़क है जो बीओटी नहीं है? भोपाल से 20 किलोमीटर बाहर निकलिए, आपको टोल देना पड़ेगा। तो सड़कें तो बेच दी हैं आपने, बनाई कहाँ है उन्होंने? बताओ कौन सा पावर प्लांट लगाया भारतीय जनता पार्टी ने? जितना आप ट्रेवल कर रहे हो, अरे वही तो हम पूछ रहे हैं भैया, लगता है आपका कितना टोल लगता है? और उसके पहले प्रदेश गड्ढे में था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था आपको। बिजली की स्थिति अगर नहीं थी, रात को 2-2 बजे किसान खेतों में जाता था तो वो अच्छी बात थी। आज अगर शहर में 24 घंटे, गाँव में 10 घंटे बिजली मिल रही है। समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गारंटी तो कांग्रेस भी दे रही है और गारंटी राज्य की शिवराज सरकार भी दे रही है, और ऊपर से डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बात की जाती है, डबल गारंटी मोदी जी भी दे गए। अब किसकी गारंटी पर लोग भरोसा करेंगे? सूर्यकांत चतुर्वेदी कह रहे हैं कि लोगों को निश्चित तौर पर मोदी की गारंटियों पर भरोसा है, लेकिन अभी असल परीक्षा बाकी है। 2023 दिसंबर में जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किसकी गारंटी पर भरोसा किया है, कांग्रेस की पे या मोदी शिवराज की गारंटी पर। उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।